अपने दर्शकों को बता दें, प्रवीण स्वामी हमारे साथ जुड़े हुए इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार। प्रवीण स्वामी जी, जरा मैं चाहूंगा एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं तफसील से जो पूरी जानकारी आपको मिली है सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी हुई। जी, हमने जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार रहते हैं, और हम उन लोगों से 3 जगहों की जानकारी ले पाए जहां स्ट्राइक हुए थे। अब एक जगह जो है दूधनियाल एक छोटा सा कस्बा है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के थोड़े ही पार है। वहां से पता लगा कि 5 या 6 लाश एक जन ने देखी, सुबह सुबह ले जाते हुए एक ट्रक में चढ़ा के ले जा रहे थे, और एक घर भी जलाया गया था, एक लश्कर तैयबा कैंप से जो पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट के बिल्कुल बगल में है। बाकी एक छोटी सी गांव है, या मतलब लगभग 25-26 छोटी सी गांव है, वो पूरा इलाका लीपा कहलाता है। वहां के एक गांव में एक लश्कर तैयबा का घर जला, शायद 2-3 लाश वहां एक और जन ने देखी। और अठमुकाम जो एक बहुत बड़ा कस्बा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां एक नाला है, नाले के आगे पाकिस्तान फौज के काफी सारे घर है। उसके आगे के गांव से हमारे एक गवाह ने बहुत सारी लड़ाई की साउंड सुनी, रॉकेट की आवाज सुनी, गोलीबारी सुनी, लेकिन कुछ देख नहीं पाए क्योंकि फौज वहां से आगे लोगों को जाने नहीं दे रही थी। फिलहाल यही हमारी पूरी जानकारी है, लेकिन हम उम्मीद रख रहे हैं कि आगे भी धीरे धीरे हम और लोगों से संपर्क कर पाएंगे, लोगों को खोज पाएंगे, और धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आएगी। कुल मिलाकर आप लोग को और क्या जानकारी मिल पाई है प्रवीण जी? कितने आतंकवादी मारे गए होंगे और कितने देर तक ये पूरा ऑपरेशन चला है? इससे जुड़ी क्या बातें बता रहे हैं आपको चश्मदीद? जहां तक हमारे गवाहों की जानकारी में, ऑपरेशन थोड़े ही वक्त के लिए चला है, करीब आधे घंटे के लिए। जिन इलाकों में ये गवाह थे, शायद 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए जानकारी चली। सारे गवाहों ने बोला कि देखिए जी, जब गोलीबारी चल रही थी तो बहुत जोर जोर से एक्सप्लोजन की आवाज आई, गोलीबारी आई, और गांव वाले कोई बाहर जाके देखे तो नहीं कि वहां फौज थी कि नहीं थी। लेकिन जो हमें लग रहा है, जो उनको लग रहा था, वो लग रहा था, मतलब जो उनकी बातें हुई बाद में लश्कर तैयबा के लोगों के साथ जो उस एरिया में थे, और पाकिस्तान फौज के लोगों के साथ जो उस एरिया में थे, उनको पता लगा कि वाकई भारत फौज आई थी। थोड़ी दूरी से उनने रॉकेट फायर किए, फायरिंग हुई थी, और लड़ाई कुछ देर के लिए चली। अब ये आखिर गांव वाले हैं, कोई मतलब वो लड़ाई के बीच में तो नहीं थे, तो इससे ज्यादा डिटेल नहीं दे पाए। लेकिन जो पाकिस्तान डिनायल दे रहा है कि वहां कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई घटना नहीं घटी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सच्चाई नहीं है, वाकई स्ट्राइक मतलब प्रवीण स्वामी जी, ये बात तो साफ है कि पाकिस्तानी सेना फजीहत से बचने के लिए लीपापोती में जुटी हुई है, और जो इंटरनेशनल मीडिया को लेकर वो लोग पहुंचे थे, वो सारी बातें भी झूठ फैला रहे हैं वहां के लोग, सेना के लोग। जी, ये तो फैक्ट है कि जहां वो लेके गए थे लोगों को, वहां बिम्बर में वो लॉन्च पैड पे तो लेके नहीं गए थे। अब देखिए, ऐसा इलाका है जहां से कोई रिपोर्ट आई नहीं है, पाकिस्तान के पत्रकार इन इलाकों में गए नहीं हैं, ज्यादातर यहाँ से मीडिया के रिपोर्ट भी आते नहीं है, बहुत दूर दराज के गांव है। लेकिन मुझे कोई शक नहीं है कि धीरे धीरे वहां से खबरें निकलने लगेंगी, और पूरी सच्चाई सामने आएगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अभी तक हमारे गवाह जो हैं वो सिर्फ 7-8 जगहों में से 3 जगहों में हम संपर्क कर पाए हैं, और जो एक्चुअल लॉन्च पैड्स हैं और काफी सारे हैं, तो धीरे धीरे पूरी सच्चाई आएगी। अब शायद जो रिपोर्ट्स थे कि इसमें 50 या 100 जिहादी मारे गए स्ट्राइक्स में, शायद इनमें भी सच्चाई नहीं है। अठमुकाम में जैसे दूधनियाल में जैसे मैं कह रहा था, हमारे गवाहों के अनुसार 20-25 जिहादी मौके पे थे, लेकिन 5 या 6 लाशें ही देखी। लेकिन मतलब प्रवीण जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके जो गवाह हैं, जो चश्मदीद हैं, जिनसे आप लोग की बातचीत हुई, वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे दहशतगर्द वहां जंगलों में भागने में कामयाब रहे, भागने में कामयाब रहे, लेकिन काफी सारे मारे भी गए। अब कोई प्रॉपरली काउंट तो कर नहीं पाया है, हो सकता है और गवाहों ने और चीजें देखी। जो गवाह हमसे बात कर रहे थे वो भी काफी घबराए हुए थे कि उनपे पाकिस्तान फौज उनको पकड़ ना ले, या कुछ उनको प्रॉब्लम ना हो जाए आने वाले दिनों में।
लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से धीरे धीरे जैसे कि पाकिस्तानी पत्रकार भी उस इलाके में अपने कांटेक्ट बना पाते हैं जी और बात कर पाते हैं, तो सच्चाई आएगी। मेन बात यह है कि जो डिनायल चल रहा था कि वहां कुछ हुआ ही नहीं है, जी ये बात अब मतलब बिल्कुल झूठी बात ये कह रहा है पाकिस्तान। जरा एक बात बताएं प्रवीण जी, उस इलाके की अगर बात की जाए जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, पाकिस्तानी सेना की किस तरह की मौजूदगी रहती है? आपके चश्मदीदों ने जो आपको बात बताई हो। वहाँ बहुत भारी मौजूदगी है, और ये तीनों इलाकों में जहां हमारी बात हुई है, ये तीनों इलाकों में जहां अब हमें पता लग रहा है कि ये लॉन्चिंग पैड जो कहते हैं, ये लॉन्चिंग पैड ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब ज्यादातर फौज के कैंप के बगल में कुछ ही मीटर दूर एक गांव का घर या छोटा सा कंपाउंड में लश्कर तैयबा के लोग रहते हैं। तो मतलब ये लक्कड़ के घर या जो टिपिकल गांव वालों के घर होते हैं, वैसे ही एक घर है। वहां लोग 10, 15, 20 लोग रुकते हैं और फिर वहां से अपने सामान के साथ 2-3 की टोली में निकलते हैं पहाड़ों में। ऊपर वो पहाड़ पे चढ़ते हैं और वहां गाइड जो होते हैं, पहाड़ी गाइड जो होते हैं, जो रास्ते जानते हैं, वो उनको पहाड़ के ऊपर चढ़ के बैठाते हैं 2-3 की टोली में या 3-4 की टोली में, और मौका खोजते हैं जब उनको लगता है कि भारत की तारबंदी को काट के आगे निकल सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण स्वामी जी, वक्त इतना ही है फिलहाल मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो पाकिस्तान का एक और झूठ किस तरीके से बेनकाब हो गया है वो आपने देखा।